नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बहराइच से, जहां मदरसे में तालीम के नाम पर तंत्र मंत्र की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। नेपाल से सटे पचपकरी गांव में स्थित दारुल गुलशन सैयद महमूद अशरफ मदरसे में तालीम के नाम पर तंत्र मंत्र की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सामने आई है। जांच के दौरान अधिकारियों को यहां दी जाने वाली तंत्र मंत्र की शिक्षा देखकर होश उड़ गए, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि मदरसा संचालक संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मदरसे में तंत्र मंत्र के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ गतिविधियों की शिक्षा दी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार भी पहले ही नेपाल से सटे मदरसों में भारत के खिलाफ चल रही गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताएं जता चुकी है। इस मामले में आगे की जांच तेजी से चल रही है और सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मतलब साहब, आपके मदरसे में इस तरीके से दुआ ताबीज और इस तरीके से हमेशा दिया का जलना क्या माना जाए? सर, अभी तो बताए थे कि हम अपने पीर के नाम से, मतलब उन्हीं के नाम से चिराग जलाते हैं, वो हमेशा जलता है, काफी दिन से जला रहे हैं। मतलब जब से हम मुरीद हुए उनसे, तब से मतलब ये भी आप करते हैं? हाँ, फूकते जाते हैं, जो आ गया उसको तो फूकना ही पड़ता है। सर, नेपाल से सटे एक मदरसे में आप पहुंचे हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली है। मदरसे के अंदर दीपक जलता हुआ मिला है, तंत्र मंत्र की स्थिति देखी गई है और खुद मदरसा संचालक के द्वारा ये स्वीकारा गया है कि वो दुआ ताबीज भी करते हैं। क्या लगता है कि इस आधुनिकता में ये जायज है? जो आपने पाया है उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं क्या, हर आदमी यही कहेगा कि या तो आप शिक्षा दे दीजिए आधुनिक, और या तो दुआ ताबीज। ये तो पुरातन जमाने की बात है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सर दर्द और इन चीजों से जो रोगी आते हैं उनकी दवा करते हैं, फिर दूसरे चीज बच्चों को आधुनिक शिक्षा देते हैं, तो यह तो खुद में ही विरोधाभास है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जहां हम खड़े हैं, ये प्लेस नेपाल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नेपाल बॉर्डर हमारा ओपन बॉर्डर है, बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर ओपन होने के नाते। फिर भी यहाँ पर इस तरह से मदरसा संचालित किया जाना, जिसकी न मान्यता है न कोई जमीन के भी अभिलेख हमको दे पाए हैं, फिर झाड़ फूंक तंत्र मंत्र की भी व्यवस्था इनके पास किया रहना, ये सारी स्थितियां संदेहास्पद बन रही हैं। तो इस पर अभी इनको ये तो बंद हो रहा है, इस पर कार्यवाही की जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे इटावा की ओर, जहां श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन का श्रेय साइकिल वाले बाबा को मिला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वसरेहर क्षेत्र अंतर्गत लोहिया खुर्द में क्रांति स्थल कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया स्वतंत्रता संग्राम स्मारक पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस भव्य कथा का पूरा श्रेय साइकिल वाले बाबा और ग्राम प्रधान अशोक चंद्रवीर, प्रेमचंद्र, बबलू, सुरेश के साथ साथ समस्त क्षेत्रवासियों को विशेष रूप से जाता है, जिन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ इस भाव कथा में अपना पूरा सहयोग दिया। जी बाबा जी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आज समापन होने के बाद भंडारा हुआ है, ये इसके बारे में बताएं आप। पहले आप अपना परिचय है महाराज जी। हम साइकिल वाले बाबा जी हैं। हम 2 बार हिमालय कैलाश पर्वत पर भोले बाबा कृपा से गए, बड़ी महान कृपा हुई, हम पर 2 बार दर्शन किया। 3 बार रामेश्वरम कन्याकुमारी गए, हमने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। हिमालय जाने के बाद में 2-3 बार कैलाश से हम रामेश्वरम कन्याकुमारी, वहाँ से 2 बार सोमनाथ भगवान का दर्शन किया हमने साइकिल से। 2 बार हमने द्वारकानाथ भगवान का दर्शन किया साइकिल से। 2 बार हमने भेड़ द्वारका हमने दर्शन किया साइकिल से। 1 बार हम कामाख्या मैया गए, 1 बार वैष्णो माता गए साइकिल से, 1 बार पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल साइकिल से गए। हमने पूरे भारत का भ्रमण 2-2 बार किया है, कहीं 3 बार हो आए हैं। हमने पिछली साल 8 भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाई थी। इन साल ये हमारी पहली कथा है। जब हमने ये कथा हमारी गांव नंगला दरिया में हुई, तारीख इसी 19 अप्रैल को थी, तो हमको वहां पर लोगों ने आश्वासन देने के बाद में सहयोग नहीं दिया और हमको भगा दिया। जब हमको उल्टा सीधा बोला कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैंने कहा तुमने पहले हाँ क्यों किया। जब हम वहाँ से चले तो हम बहुत रास्ते में परेशान हुए। जब जा रहे थे तो इसी गाँव के एक हमारे पुराने परिचय के थे, जिनका नाम है कमलेश प्रजापति जी, शायद यहाँ पर होंगे नहीं हों, तो हम उनको हमने घर पहुँचे तो हम रो रहे थे। लोगों ने हमको रोते हुए देखा, एक संत महात्मा को रोते हुए देखा, तो पूरा गांव लोहिया एकदम इकट्ठा हो गया। बोले बाबा क्या बात हो गई।
तो सबसे पहले हमारे पास सत्यप्रकाश और ये बबलू भैया हमारे आए। इन्होंने हमको देखा, बाबा क्यों रो रहे हो? संत के आंसू में अगर गाँव में आंसू निकल जाता है तो गाँव में घटना घट जाती है, तो ये घबरा गए। मैं कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम थोड़ा कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा। तो बोले बाबा चिंता मत करो, ऐसी बात है तो हम कथा करवाएंगे आपकी, आप चिंता मत करो। ये हमको यहाँ लेके आए, गांव पूरा इकट्ठा किया, सबने सहयोग किया, इतना बड़ा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको फतेहपुर, जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए क्या है कारण। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य संगठनों ने कैंडल मार्च कर विरोध किया। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी हुई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव के साथ अनिल कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेगी कौशाम्बी की ओर, जहां एक 25 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या था कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी जिले में एक 25 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या कर दी गई। आशंका है कि युवती के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। परिजनों ने आशंका जताई है कि घर की छत पर सो रही युवती को दरिंदों ने पहले हवस का शिकार बनाया, फिर धारदार हथियार से सर काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सुबह जब परिजनों ने छत पर जाकर देखा तो युवती का शव निर्वस्त्र हालत में पड़ा था। उसके शरीर पर गंभीर जख्मों के निशान थे। गर्दन और हाथ पर धारदार हथियार से वार किया गया था। मंजर देख परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ा तान माना ही रहे। अच्छा, हाथ काटा रहा, नटाई काटी रही है। दोनों हाथ कटे थे? एक हाथ काटा रहा है। ये मरो क्या के जन देख पाए ना भैया की क्या नाम था लड़की का? सोनू सिंह उर्फ ज्योति सिंह। कितनी उम्र रही? 25 साल रही है। पढ़ती? आज सुबह 7 बजे थाना पश्चिम शरीरा के ग्राम कोल्हुआ में एक 24 वर्षीय बालिका जो अपने घर के कमरे में अकेले सोई हुई थी, इसके मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल फील्ड यूनिट के साथ हम सभी लोग पहुंचे थे। युवती के दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं और धारदार हथियार से उसके गर्दन पर चोट पहुंचाई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस प्रकरण में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहुत शीघ्र इस घटना का सफल अनावरण कर दोषी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सोनभद्र की, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। आखिर क्या था पूरा मामला। सोनभद्र के भवनी थाना क्षेत्र के बरवे गांव में शादी के माहौल में मातम उस वक्त पसर गया जब घर में दो शादी एक दिन पहले छोटे भाई का शव दुपट्टे के सहारे महुआ के पेड़ से लटकता मिला। बता दें कि मृतक के भाई की 29 को शादी थी और 30 को बहन की बारात आनी थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। कल जो है कि हमारे पास मंडप था, हमारे पास 50 आदमी का करीब भीड़ था। वो लड़का जो है घर पर खाना बना रहा था, खिला रहा था। 8-9 बजे के लगभग वो घर था। इतने रात में वो कहाँ गया, सुबह पता चल रहा है किस तरह से घटना हुआ। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।